दोस्तों ये दुनिया न केवल अजीब है बल्कि शुरुआत से ही अजीब रही है, जिसमें से प्राचीन लोगों को तो आज तक हम कभी समझ ही नहीं पाए हैं कि आखिर उनका नेचर कैसा था, वो लोगों को किस तरह से ट्रीट करते थे। वैसे ये सब बातें उन लोगों के थ्रू जानना असंभव जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक उनके द्वारा बनाई गई चीजों से इस बात का अंदाजा जरूर लगाने में लगे हुए हैं और इन्हीं बातों का पता लगाते हुए उन्हें हिस्ट्री में बीते हुए कुछ ऐसे अनोखे इवेंट्स का पता लगा जिसने सारी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ही वियर्ड, अमेजिंग और इनक्रेडिबल अनसेटलिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द लायनेस ऑफ ब्रिटेनी। ये कहानी फियर्स पायरेट जॉन डी कलासाम की है, जिनका जन्म 1300s में एक अमीर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम मॉरिस मोंटागू और लैटिस डी पार्थेन था, जिनकी पहली शादी उनके पहले प्यार से हुई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही सब बदल गया। आपको बता दें कि 1326 में इनके पहले पति की डेथ हो गई और उसके बाद उन्होंने फ्रेंच किंग से शादी कर ली, लेकिन वो शादी मान्य ना हो सकी क्योंकि फ्रेंच किंग ने डी कलासाम के ऊपर कई आरोप लगाए, जिसके बाद डी कलासाम पूरी तरह रेज मोड में चली गई और उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने अपना सारा सामान तो बेचा ही, साथ ही उनके पास करोड़ों की जमीन भी थी और उन्होंने उस जमीन तक को बेच दिया। और उसके बाद उन्होंने एक वॉरशिप खरीदी और बाद में वो एक पायरेट बनी, जिन्होंने करीब 13 साल के अंदर सारे फ्रेंच पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से इनका नाम इतिहास में सबसे खूंखार सी पायरेट्स में गिना जाने लगा। नंबर 9, इमॉर्टल एम्परर। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि लोग अमर होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा हिस्ट्री में पहले हो चुका है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आई थिंक नो। लेकिन आपको बता दें कि कैन शी होंग पहले ऐसे राजा थे जो अमर होने की चाबी को खोजने में लगे हुए थे। दरअसल सबसे पहले इन्होंने एक मिथ को फॉलो किया जिसमें किसी 3 पहाड़ों का जिक्र किया गया था, जिनका नाम एलिक्सियर ऑफ लाइफ था और बताया गया था कि जो भी उन माउंटेन पर जाएगा वो अमर हो जाएगा। तो उसने सबसे पहले करीब 100 सैनिकों को एलिक्सियर माउंटेन पर भेजा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनमें से एक भी सैनिक कभी वापस लौटकर नहीं आया। लेकिन उसके बाद उन्हें किसी मजिशियन ने अमर होने की गोली दी, पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि वो गोलियां मरकरी की बनी हुई थी और उसे खाते ही उनकी मौत हो गई। ये कहानी सुनने में भले ही किसी फिल्म की तरह हो, लेकिन ये पूरी तरह सच है। नंबर 8, रॉयल रूल। दोस्तों रॉयल फैमिली में कितने ज्यादा वियर्ड रॉयल रूल्स होते हैं ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन उनमें से कुछ रूल्स तो हद से भी ज्यादा अजीब हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का एक रूल है कि जब कभी भी महारानी खड़ी होती हैं, तो वहां मौजूद सभी वर्कर्स को अपने जूते तोड़ने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे? तो आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि जब भी महारानी खड़ी होती हैं, तो वर्कर्स को अपने जूते तेजी से जमीन पर मारने होते हैं, जिससे कि खट खट की आवाज आए। सोचिए अगर आप महारानी के यहाँ काम कर रहे हो और महारानी आ जाए, तो आपको केवल अपने जूतों से खटखट करना है और ये एक जॉब है। और हाँ, मैं आपको एक और रॉयल रूल बता दूं कि महारानी के यहाँ कोई भी स्क्वायर शेप की चीज अंदर ले जाना या खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये कॉफिन की शेप की तरह होती है, जो एक बैड लक है। उनका कहना यह भी होता है कि अगर वो इसे खाते या घर में रखते हैं तो उससे उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। इनके यहाँ का एक और रॉयल रूल ये भी है कि उनके परिवार के कोई भी 2 सदस्य एक साथ कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते, जो थोड़ा और भी ज्यादा वियर्ड है। तो क्या इससे पहले आपको इन रॉयल रूल्स के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 7, नीरोज गोल्डन हाउस। आज जिस तरह से लोग ड्रिंक और पार्टीज करने के लिए बार और क्लब का उपयोग करते हैं, ठीक इसी तरह पुराने लोग भी ड्रिंक और पार्टीज के लिए कुछ हाउसेज का उपयोग करते थे और उन्हीं में से एक है ये नीरो का गोल्डन हाउस और इसे कई सदियों तक पार्टीज के लिए उपयोग किया गया है। लेकिन आज भी कोई श्योर नहीं है कि आखिर ये गोल्डन हाउस कितना बड़ा है, पर इसके बावजूद भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये करीब 100 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन में फैला हुआ है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे रोमन के लोगों ने एक प्रोजेक्ट के नाम पर तैयार किया था, जिस प्रोजेक्ट को आज प्रोजेक्ट एक्स नाम से जाना जाता है। पर सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि अब तक इसकी कोई भी व्यक्ति कार्बन डेटिंग की मदद से उम्र पता नहीं कर पाया है। ये गोल्डन हाउस रोम के बिल्कुल सेंटर पे बना हुआ है। दरअसल एक बात और हैरानी की ये है कि इस गोल्डन हाउस के ऊपर बहुत से लोगों का मानना है कि ये रोम का एक मंदिर था, जिसे दूसरे किसी राजा ने तोड़ मोड़ कर बार बना दिया था। लेकिन अब बात आती है कि आखिर जब ये एक मंदिर था तो इसके बेडरूम क्यों बने हैं, और इसी के चलते इसे रोम की एक रहस्यमय जगह के रूप में जाना जाता है। नंबर 6, जेस्चर्स इन बैटल। दोस्तों आज जिस तरह से हम सभी को कोई भी न्यूज या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है या फिर टेलीविजन के माध्यम से,
पर पुराने समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल पुराने समय में जेस्टर्स को इस काम के लिए रखा जाता था, जिनका काम केवल लोगों को या राजा को मजाक के साथ खबर बताने का होता था। ये आपको कोई आसान काम लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, क्योंकि जेस्टर्स न केवल अच्छी खबरों को हंसते हुए सुनाता था, बल्कि बुरी खबरों को भी हंसते हुए सुनाता था। और जिस दिन राजा का मूड ऑफ होता था और जेस्टर्स हंसते हुए कोई बड़ी और दुख भरी खबर सुनाते थे, तो राजा ठीक उसी समय उसे जान से मार देते थे। अब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर जेस्टर्स का काम और ये नियम कितना ज्यादा खतरनाक होता था। नंबर 5, अ लॉट ऑफ फूड। ये बात 1720 की है, जब मंचू हान में एक बहुत विशाल डिनर होता था। दरअसल ये सब एक फूड फेस्टिवल के दौरान होता था। ये वाकई नेक्स्ट लेवल था, जिसमें मंचू और हान दोनों ही चाइनीज फूड होते थे, जिसमें करीब करीब 300 खाने की डिशेस होती थी। जी हाँ, 300 खाने की डिशेस, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने होते थे। आपको बता दें कि चाइना के लोग शुरुआत से अजीब चीजों को खाते आ रहे हैं, और हो सकता है कि उन 300 डिशेस चमगादड़ का मांस, फ्राइड ईल, राइनो की पूंछ और कैमल के मांस के साथ साथ ना जाने कितने अजीब फूड उन 300 डिशेस में मौजूद होते होंगे। आप ये भी जान लें कि यह हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल था, जिसे दुनिया में कोई भी चाइना जाकर एंजॉय कर सकता था। तो क्या आप उन 300 डिशेस को खाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, माउस स्किन आईब्रोज। ये बात साल 1800 की है, जब लोग कई सारे गेम्स शर्त लगाकर खेला करते थे, और जो भी उस खेल को हारता था उसे शर्त के तौर पर अपनी आईब्रो शेव करानी पड़ती थी। और यही नहीं, कुछ लोग तो केवल इसलिए ही आईब्रो शेव कराते थे ताकि उनका फोरहेड यानी माथा चौड़ा नजर आए, और इसे सच्चे प्यार को खोजने की चाबी भी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सब चेंज होता गया, और लोगों को समझ आता गया कि आईब्रो शेव कराने से कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि तब तक कुछ रॉयल फैमिली की महिलाएं अपनी आईब्रोज परमानेंटली रिमूव करवा चुकी थी, जिसके कारण उन्हें माउस की स्किन की आईब्रोज बनानी पड़ी और उसे आंखों के ऊपर लगाना पड़ा। जिसके बाद आईब्रोज रिमूव कराने के बाद नकली आईब्रोज को लगाने का एक शानदार ट्रेंड चला और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। नंबर 3, हार्ट ऑफ ग्लास। ये कहानी ग्लास अलेक्जेंड्रिया के बावरिया की है, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, जिनकी हमेशा से केवल और केवल एक ही इच्छा थी कि वो एक विशाल पियानो बजाए जो प्योर ग्लास से बना हो। लेकिन जैसे जैसे बावरिया बड़ी होती गई, वैसे वैसे उन्हें लिटरेचर में मजा आने लगा और लिटरेचर पढ़ना उनकी एक हॉबी बन गई। लेकिन उनकी बचपन से इच्छा थी कि उनके पास एक विशाल ग्लास से बना पियानो हो, और उसी इच्छा के चलते उनके अंदर ही एक पियानो डेवलप हो गया। दरअसल ये कोई रियल पियानो नहीं था, बल्कि उनकी आवाज से ऐसा समझ आता था कि उनके अंदर एक ग्लास पियानो है, क्योंकि उनकी आवाज कभी भी ग्लास की तरह टूट जाती थी। और इसका जिक्र आपको हमारे इतिहास की किताब में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये दुनिया में हुई सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। नंबर 2, द एंटी थेफ्ट ब्रीफकेस। दोस्तों, आज तो मॉडर्न साइंस की मदद से लगभग हर चीज संभव हो गई है, जैसे कि एंटी थेफ्ट ब्रीफकेस, जिसमें आज जीपीएस सिस्टम के साथ कई अन्य चीजें भी आने लगी हैं। लेकिन अगर बात करें कि आखिर 1950 में लोग अपने बैग्स को सुरक्षित कैसे रखते थे, तो आपको बता दें कि उस समय एंटी बैंडेड बैग्स चला करते थे, जो थोड़े अजीब जरूर थे। ये बैग्स 2 प्रकार के होते थे। पहला बैग 1950 में बनाया गया था, जो बैंक्स के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होते थे। दरअसल इस बैग में एक बटन होता था, जिसको दबाते ही उस बैग के रेड कलर की मिस्ट निकलने लगती थी, जिससे चोर डरकर भाग जाते थे। इसके बाद दूसरा एंटी बैंडेड बैग 1963 में बनाया गया था। बस उसमें इतना चेंज था कि उस बैग में लगा बटन दबाते ही उस बैग के अंदर का सारा सामान बाहर आ जाता था। इन बैग्स का बैंक तक पैसा पहुंचने में 19s में बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। नंबर 1, आइस पैलेस। 1730 से 1740 तक रूस की महारानी एना एवियोना को इतिहास में क्रूर और पागल महिला के रूप में याद किया जाता है। ये महिला इतनी ज्यादा क्रूर और बेकार थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके नियंत्रण की अवधि को रूस के अंधेरे युग के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक ऐसी अवधि जब एक गंभीर रूप से अलोकप्रिय सरकार किसी देश पर राज कर रही हो, वहाँ के लोग महारानी को पागल कह रहे हो, तब भी 1739 से 1740 में एक भव्य बर्फ महल का निर्माण हुआ, जो वहाँ के डेवलपमेंट का एक उदाहरण था। हालांकि हाल के रिसर्चर्स ने कुछ बहुत दिलचस्प सवाल उठाए हैं कि आखिर इस महल का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, और अगर उस समय इस आइस पैलेस का निर्माण हुआ तो समय के साथ इसकी व्याख्या कैसे की गई। पर आप जान लें कि ये सवाल जितना अजीब है, उससे कई गुना ज्यादा ये हिस्ट्री में बीता एक हॉरिफाइंग इवेंट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।